बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस तरह से डेवलप हुआ, इसके की फ़ीचर्स पढ़े थे। आज हम इन की फ़ीचर्स की डिटेल पढ़ेंगे। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की जो वर्टिकल अरेंजमेंट होती है, जिसे हम वर्टिकल कॉलम भी कहते हैं, इन्हें हम ग्रुप्स का नाम देते हैं और इन ग्रुप को फैमिली भी कह सकते हैं। पीरियोडिक टेबल की बहुत सी फैमिलीज़ हैं, जैसे अल्कली मेटल्स फैमिली है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की फैमिली है, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली और नोबल गैसेस। जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं, जिनमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये ग्रुप 1A या ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। ये सारी मेटल्स हैं और इन मेटल्स को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। इन्हें हम अल्कली मेटल्स इसलिए कहते हैं कि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन बनाती हैं। अल्कलाइन सोल्यूशन क्या होता है? ऐसी बेस जो वाटर सॉल्युबल हो, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस जो वाटर सॉल्युबल हो, उसे हम अल्कली कहते हैं। ठीक है, तो चाहे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कोई सी भी मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो इसका सोल्यूशन बहुत स्ट्रॉन्गली बेसिक होता है और वाटर सॉल्युबल होता है। ये बेस वाटर सॉल्युबल होती है, इसलिए हम इसे अल्कली कहते हैं और इस वजह से हम इन मेटल्स का नाम अल्कली मेटल्स कहते हैं। अब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, ग्रुप नंबर जो है, स्पेशली ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। किसी ग्रुप का जितना ही नंबर होगा, उसके एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे। फॉर एग्जांपल, ये 1A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो इनका ग्रुप नंबर 1 है, तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 होंगे, चाहे वो किसी भी पीरियड से बिलोंग करते हों, लेकिन उनके फाइनली उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, उनकी तादाद 1 है। और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये एस सब शेल में ऑक्यूपाई करता है या लाई करता है, इसलिए हम इन एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। अल्कली मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है और इसी वजह से ये फ़ौरन रिएक्शन देती हैं। ठीक है, इसलिए इनको किसी ऑयल में स्टोर करते हैं। इनको अगर एयर की कांटेक्ट में ले आएँ या एक्सपोज टू एयर, तो ये फ़ौरन एयर से रिएक्ट करके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम दिखाया गया है कि इनको ऑयल के अंदर स्टोर किया हुआ है। नेक्स्ट ग्रुप पीरियोडिक टेबल का जो है वो 2A ग्रुप है। 2A की मेटल्स को हम, ये भी मेटल्स हैं, इन मेटल्स को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। इनमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम है। ये मेटल्स हैं और इन मेटल्स को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इसलिए कहते हैं। ये भी रिएक्टिव मेटल्स हैं और ये ऑक्साइड्स की सूरत में अर्थ क्रस्ट में मौजूद होती हैं और इनके ऑक्साइड्स के नाम की वजह से इन मेटल्स को नाम दिया गया है। इन मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करते हैं। ये भी किसी भी, इनका ग्रुप नंबर 2 है, तो लिहाजा इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 2 होगी। ये चाहे किसी भी पीरियड से बिलोंग करते हों, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 2 ही हैं, यानी लास्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो 2 है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये एस सब शेल में मौजूद होते हैं। यहाँ पर आप देखें कि पीरियड नंबर भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मेटल किस पीरियड से बिलोंग करती है। फॉर एग्जांपल, बेरिलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं, यानी आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं, वो सेकंड शेल के एस सब शेल में मौजूद हैं। ठीक है, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ शेल, तो सेकंड शेल है और सेकंड शेल जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कि ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। तो पीरियड नंबर, जितना किसी एलिमेंट का पीरियड नंबर होगा, उतने ही उसमें उस एलिमेंट में शेल होंगे। अब आप देखें, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। तो इसका मतलब है कि मैग्नीशियम में थर्ड शेल आ चुका है। ठीक है, थर्ड शेल में सिर्फ एक ही सब शेल है जो कि एस वाला है और इसके मैग्नीशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में मौजूद हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद ग्रुप नंबर जितनी ही है, यानी ये मैग्नीशियम 2A से बिलोंग करता है, तो लिहाजा इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं और ये 3 सब शेल में, थर्ड शेल के सब शेल में मौजूद हैं, तो इसलिए ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। इसी तरह से आप कैल्शियम देख सकते हैं,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब कैल्शियम जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 है। इट मींस कि इसमें फोर्थ शेल मौजूद है और ये फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है। और इसमें भी इलेक्ट्रॉन की तादाद, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 ही है और वो फोर्थ शेल के एस वाले सब शेल में मौजूद है। चूँकि ये भी इन तमाम एलिमेंट्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में मौजूद हैं, लिहाजा इन एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट इज हैलोजन्स। ग्रुप 7 या 7a के ग्रुप 7a या 17 के एलिमेंट्स को हम हैलोजन्स कहते हैं, जिनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन शामिल है। हैलोजन्स ग्रुप 7a के एलिमेंट्स या ग्रुप 17। अब इनमें जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये गैसेस स्टेट में है। सबसे पहले फ्लोरीन है, ठीक है, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से कलर में है। जो क्लोरीन है उसका ग्रीनिश येलोइश या येलोइश ग्रीन ये कलर होता है। ब्रोमीन वाटर की सूरत लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जब इसके फ्यूम्स हम देखें तो वो ब्राउन कलर में होते हैं। और आयोडीन आमतौर पे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसके फ्यूम्स जो हैं वो वायलेट कलर में होते हैं। तो ये हैलोजेंस को दिखाया गया है। स्टूडेंट, इनको हैलोजेंस क्यों कहते हैं? हैलोजेंस इसलिए, हैलोजेंस का मतलब है सॉल्ट फार्मर। चूँकि ग्रुप 7a के एलिमेंट्स जिनको हम हैलोजेंस कहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ग्रुप 1a या 2a के एलिमेंट्स के साथ मिलकर सॉल्ट बनाते हैं। इसी वजह से इनका नाम सॉल्ट फार्मर या हैलोजेंस है। तो आप देख सकते हैं अल्कली मेटल, कोई भी अल्कली मेटल, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, कोई भी और किसी भी हैलोजन के साथ जब वो रिएक्ट करती है तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड है वो सॉल्ट होता है। ग्रुप 7a के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करते हैं। ये ग्रुप 7a से बिलोंग करता है। इसका मतलब है कि तमाम एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद 7 है। वो किसी भी शेल में मौजूद हों, लेकिन वो टोटल 7 है। अब हम फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। 1s2, 2s2, 2p5। तो इसके इसमें सेकंड शेल मौजूद है। सेकंड शेल के टोटल इलेक्ट्रॉन आप काउंट करें। 2s2 का मतलब ये सेकंड शेल का सब शेल है, और 2p5 का मतलब है कि ये भी सेकंड शेल का सब शेल है, p सब शेल है। तो सेकंड शेल के दो सब शेल हैं, s और p, और सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद काउंट करें, वो है 7। तो सेकंड शेल ही वैलेंस शेल है और फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद है 7, यानी वो ग्रुप नंबर से मैच कर रही है। और सेकंड शेल की मौजूदगी जाहिर करती है कि ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है क्लोरीन। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो आखिरी वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। इसका मतलब है कि थर्ड शेल अब क्लोरीन में आ चुका है। थर्ड शेल में दो सब शेल हैं, s और p। अब थर्ड शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो ये है 7, ठीक है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद है 7। और आप देखें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो p सब शेल में मौजूद हैं। और ये बाकी भी हैलोजेंस के अगर हम देखें तो ब्रोमीन में आप देखें फोर्थ वाला शेल इंट्रोड्यूस हो गया है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। आयोडीन में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है विद फिफ्थ शेल। और एस्टाटीन में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 है विथ सिक्स्थ शेल, यानी, और ये सिक्स्थ शेल इंडिकेट्स कि इट बिलोंग्स टू सिक्स्थ पीरियड। फिफ्थ शेल इंडिकेट्स दैट इट बिलोंग्स टू फिफ्थ पीरियड। ये हम एटम्स की डायग्राम से देखते हैं कि फ्लोरीन में 2 शेल हैं, क्लोरीन में 3 शेल हैं और ब्रोमीन में 4 शेल हैं। नेक्स्ट इज ग्रुप 8a या ग्रुप 18। इसको हम ज़ीरो ग्रुप भी कह सकते हैं, नोबल गैसेस भी कहते हैं। अब इन ग्रुप्स में शामिल जो एलिमेंट्स हैं उनको नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। ये इनर्ट एलिमेंट्स हैं। ये क्यों इनर्ट एलिमेंट्स हैं? क्योंकि इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं,
ठीक है। ये 8A से बिलोंग करते हैं, तो ये इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 8 हैं। तो ऑक्टेट रूल के मुताबिक अगर किसी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हों तो उस एटम में इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की या गेन करने की एबिलिटी या ट्रेंड नहीं होता। हम कहते हैं कि उसका वैलेंस शेल कंप्लीट है। ठीक है। तो इसी वजह से ये किसी से रिएक्ट करने का ट्रेंड नहीं रखती और इसलिए इन्हें इनर्ट गैसेस कहते हैं। इनमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन शामिल हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं। हम हीलियम की लेते हैं 1s2। हीलियम जो है वो फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करता है, इसमें फर्स्ट शेल ही है और फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। सेकंड है नियॉन 1s2, 2s2, 2p6। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो सेकंड शेल है और सेकंड शेल में 2 सब शेल हैं, s और p, और इन दोनों सब शेल के इलेक्ट्रॉन टोटल कर लें तो ये 8 होंगे। ठीक है। इसी तरह से आर्गन है, आर्गन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 3s2 और 3p6। ठीक है। तो इन दोनों को आप टोटल करेंगे तो इट कम्स टू बी 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद देयर सिंबल। तो स्टूडेंट हम कंक्लूड करते हैं कि ग्रुप नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन एलिमेंट। अब आपके सामने ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और अपने अपने ग्रुप के अंडर ये लाई कर रहे हैं और इनके डॉट्स इंडिकेट कर रहे हैं इनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर नहीं बल्कि इनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल लिथियम में 1A से बिलोंग कर रहा है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन 3A से बिलोंग करता है तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हैं, कार्बन 4A से बिलोंग करता है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं और नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हैं, ग्रुप नंबर जितने ही हैं।